हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो कि मेडिटेशन, ट्विन सोल, हीलिंग वीडियोस, लाइफ चेंजिंग वीडियोस, भागवत गीता और स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर है, अगर आपने उन्हें देखा हो और आपको पसंद आई हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है। तो ये तो आप लोगों ने जान लिया, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो इसे पता करने के लिए मैं कुछ साइन दूंगी जिन्हें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर आपके साथ ये सब हो रहा है इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो सबसे पहला साइन है कि अगर आपको लगता है कि आपका जीवन झूठा है, मतलब जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में जाना है, माना है, सीखा है और जो भी काम किया है, अब वह आपको झूठा लगने लगता है। आपको अपना जीवन अपना नहीं लगता बिल्कुल भी। आप वह सब कुछ अब अच्छा नहीं लगता है जो पहले आपको सेंस और सेटिस्फेक्शन देता था। मतलब जिस काम में आपको पहले इंटरेस्ट था, जो आपको संतुष्टि दे रहा था, पीसफुल कंडीशन दे रहा था, अब वो नहीं रहा। सेकंड, आप अर्थ और उद्देश्य के लिए तरस रहे हैं। मतलब आप अपनी लाइफ का कोई पर्पस और सेंस ढूंढना चाहते हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी आप अंदर से चाहते हैं कि आप उसे पूरा करें, उसे जानें। आपको लगता है कि आप अंदर से बिल्कुल खाली सा हो गए हो, या कुछ आपके अंदर मिसिंग है, आप उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, आप गहरे सवाल पूछने लगते हैं, इतने गहरे जिनका आंसर शायद कोई ना दे पाए। आप जन्म मृत्यु से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। आप फिलोसफर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा गहरे विचार और परेशान होने लग जाते हैं। ठीक है, वो विचार आपको इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि आप उनका आंसर नहीं जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमें पूरी दुनिया जाननी होती है, बट हमारे पास जवाब एक भी चीज़ का नहीं होता है, इसलिए वो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। बट टाइम के साथ धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको रियलाइज़ होता है कि आपको जो कुछ सिखाया गया है वो सब झूठा है। यहाँ सत्य कुछ और ही है और आप उसी को ढूंढने लग जाते हैं। अगला, आप पूरी तरह से हारा हुआ और अकेला महसूस करते हैं। आपको उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करना है। आपको लगता है कि आप ऐसे जंगल में फंस गए हैं और अटक गए जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। आप लोगों से बिल्कुल कट से जाते हैं, उनसे कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन पसंद नहीं करते हैं। आप जिनके साथ पहले इजीली कनेक्ट हो पा रहे थे, आप उनसे अब कनेक्ट चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगला टॉपिक है, आप सोसाइटी को बिल्कुल इल्यूजन की तरह देखते हैं। बाहरी दुनिया मतलब 3D सक्सेस और लाभ, प्रॉफिट का आपके लिए अब कोई भी सेंस नहीं है। आपका इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे कोई लेना देना नहीं होता है। आप देखते हैं कि दुनिया में लोग कितने दुखी हैं, उनका दर्द और तकलीफ आपको परेशान करने लग जाती है। नेक्स्ट, आप अपने जीवन को प्योर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं उन सब चीज़ों से जो आप पहले करते आए हैं। आप अपनी लाइफ को एक सिंपल वे में जीना चाहते हैं। आप टॉक्सिक पीपल से
दूर रहना और अच्छी आदतों हैबिट्स को अपने अंदर डालना और पुरानी चीज़ों को लेट गो करना और नई नौकरी की तलाश करना और नया घर ढूंढना रहने के लिए। ये सब हैबिट्स आप में ऑटोमेटिक आने लगती हैं, मतलब आप पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिक छोड़ने लग जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अवेकन हो रहे हैं। अगला टॉपिक है आप गहरी सिंपैथी और बहुत ज़्यादा लोगों का दर्द का एहसास आपको होता है। आपकी जो अंदर की जो सिंपैथी होती है वो जागने लगती है, लोगों के लिए आपके इमोशंस बाहर आने लगते हैं। ठीक है। अगला, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप लोगों से दूर अकेले एकांत चाहते हैं, मौन रहना आप पसंद करने लग जाते हैं, लोगों से न मिलना आपको अच्छा लगने लग जाता है। अगला, वार्तालाप मतलब किसी से भी बातचीत करना आपको नॉनसेंस लगती है, आप लोगों से बात करके भी सेपरेट फील करते हैं, मतलब आपको किसी के साथ होते हुए बिल्कुल अकेला ही फील होता है, क्योंकि जिस तरह की बातें आप करना चाहते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे होते हुए, इमोशन, सेंस और स्पिरिट की वो सब बातें करने में लोग कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आप किसी से भी बात नहीं करना पसंद करते हैं। अगला है आप अपनी नौकरी छोड़ देना चाहते हैं, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो लेकिन अब आपका उसके लिए कोई सेंस नहीं है। आपने अपने करियर को बचाने के लिए चाहे कितनी भी डिग्री ली हो, बट उसका आपके लिए अब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो अब आपको सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं रही है। आप सिर्फ वो चाहते हैं जो आपके अंदर के खालीपन को भरे। ठीक है। अगला पॉइंट है आप एक्चुअल फॉर्म में आना चाहते हैं, आप बेवजह का दिखावा और फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना चाहते, और जो मास्क पहले पहने हुए थे उसे उतार के फेंकना चाहते और रियल फॉर्म में आना चाहते हैं। आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जीना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स को जान लेते हैं और उन्हें साफ करने लग जाते हैं कि इन नेगेटिव इश्यूज को कैसे हील किया जाए। नेक्स्ट है आप एंजाइटी, डिप्रेशन फील कर सकते हो, एग्जिस्टेंस का डिप्रेशन को लेकर और चिंता, एंजाइटी की वजह से आप किसी मानसिक बीमारी यानी कि किसी साइकिक डिसऑर्डर का शिकार आप लग सकते हैं। इनसिक्योरिटीज़ और फियर आपको हर जगह परेशान करती है, आपको ऐसा लगता है ये चीज़ें आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, आप दूसरों की एनर्जी को फील कर सकते हैं, उन्हें कैच करने लगते हैं, उनके दर्द को फील कर पाते हैं और लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ये सब होने के साथ। आप नेचर के पास रहना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, आपको जानवरों के पास रहना, नेचर के साथ खेलना, वहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के पास रहने के बजाय। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है आप दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। आप इस कंडीशन में होने के बाद आप चाहते हैं कि आप दुनिया को वैसा बनाएं, एक न्यू एनवायरनमेंट दें जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो और लोगों के लिए भी। आप नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से बाहर आकर एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगला है आप डीपली जानना और समझना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आपके सवाल जो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा एग्जिस्टेंस है, इस तरह के सवाल आपको स्पिरिचुअल बुक्स की ओर ले जाते हैं, आपको खुद की खोज के लिए ले जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है, आपका अंतर्ज्ञान बढ़ने लगता है, आप अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर देते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ढूंढना चाहते हैं। नेक्स्ट है सिंक्रोसिटी बढ़ जाती है, सिग्नल्स को फॉलो करना और देखना, नंबर्स का दिखना और उनका अर्थ समझना और कम्युनिकेशन करना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। अगला है आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज और एक्साइटेड फील करते हैं,
छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी और आनंद देने लगती हैं, जिन्हें नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल मिरेकल जैसा फील होता है, जैसे किसी नदी को देखकर भी आपको काफ़ी पीसफुल लगे, काफ़ी शांति दे। नेचर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ या लाइफ में कोई भी चीज़ आपको ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप अनकंडीशनल लव की ओर बढ़ते हैं। आप सबसे बिना शर्त प्यार करते हैं, विदाउट ईगो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस और विदाउट डिज़ायर एंड विदाउट लॉजिक। आप जो भी चीज़ें वायलेंस और घृणा को बढ़ाती हैं, आप उनसे उन सब चीज़ों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो चीज़ें नेगेटिविटी बढ़ाए, वायलेंस क्रिएट करें और आपकी शांति को भंग करें, आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। आखिरी टॉपिक है कि आप देखते हैं या फील कर पाते हैं कि हम सभी एक हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि हम सभी एक महान चीज़ के टुकड़े हैं, लाइक स्पिरिट। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सब एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही गॉड क्रिएटर से आए हैं। ठीक है, तो इसे आप अंदर गहराई तक महसूस करते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं और एक हैं। इस कंडीशन में आकर आप अब शांति पा जाते हैं। इस स्टेज पर पहुंचने में लेकिन पूरी लाइफ भी लग जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी को कब तक कंप्लीट कर लेंगे। जितना अधिक आप समझेंगे और चीज़ों को छोड़ेंगे पुरानी को, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा इजी होती जाएगी। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स अवेकनिंग के साइन। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।